हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, राधे कृष्णा मेरी प्यारी फैमिली, आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। राखी की सिंपल लाइफ स्टाइल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। तो ये वीडियो मेरा शुक्रवार का है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और अभी 5:30 बजे मैं जगी हुई थी, थोड़ा से बालकनी में घूमी हूँ 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है घूमने का। तो जितना भी मेरे पास टाइम रहता है उसी हिसाब से मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर, और ये बर्तन मैंने धुले हुए थे, रात में पूरा पानी निकल गया था, तो इनको मैंने रैक में लगा दिया है। और एक तरफ मैंने गर्म पानी रख दिया था, गर्म हो गया है तो मैं गिलास में डाल दूँगी और साथ ही साथ चढ़ा दूँगी चाय। और नैन्सी को भी मैं आवाज़ लगाती जा रही हूँ कि उठ जाओ, स्कूल जाना है। लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि उसको स्कूल जाना है, और मैं परेशान थी कि लेट ना हो जाए। और बच्चों को कितना भी जगाओ, लेकिन बच्चे इतना आलस करते हैं कि वो जगने का नाम ही नहीं लेते हैं। और कहने लगी मुझे आज स्कूल नहीं जाना है, तो लेटी हुई थी आराम से। लेकिन मेरे काम तो वही हैं रोज़ के, जो हम महिलाओं के लिए एक लिख दिया गया है नसीब में कि इतना तो काम करना ही करना है। ये हम कहते नहीं हैं कि जब लड़की पैदा होती है तो वो अपनी किस्मत लिखा के आती है, कि दूसरे घर जाना है, उसे अपना बनाना है, वहाँ के कामों को अपना बनाना है। तो शायद वही हाल हम सभी महिलाओं का हो गया है कि इतना हम लोग बिजी हो गए हैं अपने अपने कामों में कि हम अपने लिए तो टाइम निकाल ही नहीं पाते हैं। सोचते रह जाते हैं कि यार अपने लिए टाइम नहीं निकलता, लेकिन ऐसी जिम्मेदारियां सर पे पड़ जाती हैं कि अपने लिए टाइम नहीं निकल पाता है। और जब कहीं बहुत ज़्यादा अर्जेंट होता है, ज़रूरी होता है, तभी अपने लिए टाइम मजबूरी में निकालना पड़ता है, खुशी से वो भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप सबसे बातें करते करते मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में, और मैं पानी चाय दोनों लेके आई हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगी बाकी घर का काम करूँगी। तो ये खरगोशों को मैं बाहर निकाल देती हूँ, और इनको मैं रात में अंदर ही रखती हूँ। रात में बिल्ली आ जाती है तो डर लगता रहता है। और यहाँ पे मैं इनके नीचे पेपर डाल देती हूँ, तो इनकी जो भी पॉटी वगैरह होती है, बाथरूम होती है, तो उसी में लगता है, तो फर्श बिल्कुल साफ़ रहती है, गंदी नहीं रहती है। और इसके बाद फिर मैंने पैरदान निकाल दिए थे, इनको अच्छे से झाड़ दूंगी और इनको रख दूंगी। फिर इसके बाद लगाऊंगी झाड़ू, और बिस्तर वगैरह सब सही कर देते हैं, और इसके बाद फिर झाड़ू पोछा करते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा मेरे वीडियो में, फुल वॉच कीजिएगा। आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आए। झाड़ू लगाने में ही बहुत समय लग जाता है मुझको, एक एक सामान हटा हटा के झाड़ू लगाती हूँ, और पूरा रूम मेरा भरा हुआ है सामान से। कितना भी कम करो सामान को, कितना भी सेट लगा के रखो, लेकिन इतना सामान हो जाता है कि कुछ न कुछ मतलब बढ़ ही जाता है। कितना भी सोचूं मैं कि अब नहीं मैं लाऊंगी, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरतें हो जाती हैं कि मजबूरी हो जाती है लाने के लिए। तो ये मैं झाड़ू लगा रही थी, देखा छोटा सा जाला लगा हुआ था, तो सोचा हाथी हाथ इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। और झाड़ू लगाते लगाते आ गई थी बाहर। और आज का मौसम बहुत अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप नहीं है। तो झाड़ू मैंने पूरे घर में लगा दिया था, और पानी डालने के लिए आई थी पौधों में, देखा तो घास उगाई है, तो सोचा इसको निकाल देती हूँ। अभी मिट्टी गीली है, आसानी से निकल जाएगा, वरना फिर अगर खींचो तो टूट जाता है और जड़ नीचे ही रह जाती है, तो फिर वो कुछ दिनों बाद निकल आएगा। तो मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है, और मैं आ गई हूँ अंदर वाले रूम में, क्योंकि अंदर वाला रूम रह गया था झाड़ू लगाने के लिए। और बाहर ही इतना ज़्यादा झाड़ू लगाने के लिए हो जाता है कि अंदर फिर मैं लास्ट में ही झाड़ू लगाती हूँ। पहले बाहर की पूरी सफाई कर देती हूँ, फिर इसके बाद मैं अंदर आती हूँ। तो यहाँ भी सामान भरा पड़ा है मेरे रूम में, इतना सारा सामान है कि देखिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। कमरे को आधा किचन बनाया हुआ है, आधे में बच्चे लेटते हैं, पढ़ते हैं। तो ये फ्रिज वगैरह रखा हुआ है, तो झाड़ू वगैरह थोड़ा थोड़ा मार दूँगी, तो जो धूल वगैरह होगी सब साफ़ हो जाएगी। बस फटाफट से लगाते हैं झाड़ू, फिर इसके बाद लगाऊँगी पोछा।
और मैंने बाल्टी भर के पानी लिया हुआ है और देखिए मैंने कितना ढेर सारा फ़िनाइल डाला हुआ है, क्योंकि मक्खियाँ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं हमारे यहाँ। जब से बरसात शुरू हुई है तो इतनी ज़्यादा मक्खियाँ पैदा हो गई हैं, पता नहीं कहाँ से आती हैं। इतनी साफ़ सफाई करने के बाद भी मक्खियाँ जाने का नाम नहीं लेती हैं। और मैं बिल्कुल सूखा सूखा पोंछा लगाती हूँ, गीला पोंछा नहीं लगाती, इसलिए कि इतनी ज़्यादा बारिश होती है और अजीब सा मतलब चिपचिपाहट जैसे ज़मीन में लगती रहती है। तो अगर सूखा पोंछा लगाओ तो जल्दी सूख भी जाता है। और जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो मैं बार बार पानी में धुल कर के पोंछा लगाती हूँ, लेकिन अभी बरसात में सूखा सूखा एक बार धुल लिया पोंछे को और उसको मैं पूरे कमरे में लगा देती हूँ। फिर इसके बाद मैं आ गई थी बाहर वाले रूम में और आधा मैंने लगा दिया था और आधा रूम रह गया था, तो बस इसको भी मैं फटाफट से लगा लेती हूँ। और मेरी कमर में दर्द रहता है हमेशा, क्योंकि इतना काम रहता है, बैठने वाला काम ज़्यादा पड़ जाता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा देर तक बैठ के पोंछा नहीं लगा पाती। तो मैं झुक जाती हूँ, इसके बाद लगाऊंगी, फिर थोड़ी देर बैठूंगी, फिर झुकूंगी, तो यही मेरा चलता रहता है। तभी मेरे रूम में पोंछा लग पाता है। और कह रही थी एक दिन हस्बैंड से कि स्टैंड वाला पोंछा लाना है मुझे भी, उससे ठीक रहता है, अपने खड़े खड़े लगा लो, आराम रहता है और झुकना भी नहीं पड़ता है। तो अभी मैं पूरे घर में पोंछा वगैरह लगाने के बाद आ गई थी बाहर और यही फ़िनाइल वाला पानी पूरे बरामदे में डाल दूँगी और अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ भी डस्टबिन वगैरह रखा रहता है और सब का आने जाने का रास्ता यहीं से है, तो चप्पल में मिट्टी वगैरह लगती रहती है। तो ये फ़िनाइल वगैरह डाल दो तो अच्छे से सफाई भी हो जाती है और मतलब मक्खियाँ नहीं बैठती हैं, काफ़ी देर तक थोड़ा राहत मिल जाती है मक्खियों से। 7:30 का टाइम हो गया है और सामने वाले स्कूल में बच्चे आने शुरू हो गए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए स्कूल में लगा हुआ है ताला, अभी सर नहीं आए हैं और बच्चे आना शुरू हो गए हैं। 12:30 बजे तक ऐसे ही शोर शराबा रहता है बच्चों का, क्योंकि अब सामने स्कूल खुल गया है। तो अभी तो एक टाइम का स्कूल है तो इतनी हालत ख़राब हो जाती है, जब दोनों टाइम का स्कूल हो जाएगा तो क्या हालत होगी। तो सारा दिन फिर शोर शराबा सुनाई देता है, फिर शाम से कोचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अभी घर के सारे कामों से मैं फुर्सत हो गई हूँ। अब मैं जा रही हूँ नहाने के बाद फिर बाकी का काम जो रह जाएगा, खाना पीना बनाना, तो वो करूँगी मैं। तो फटाफट से नहा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे वीडियो में। और इसके बाद फिर मैं तुरंत नहाने चली गई और नहा करके आ गई हूँ मैं। और अभी 8 बजा है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो बस फिर आराम से बनाएंगे खाना। जल्दी नहीं है, क्योंकि जल्दी खाना बन जाता है, जल्दी जग जाओ तो जल्दी खाना भी बन जाता है, जल्दी काम भी घर के हो जाते हैं। तो सुबह उठने का यही बढ़िया फ़ायदा रहता है, जल्दी जगो, जल्दी सारा काम निपटाओ और फिर सारा दिन तो कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है। लेकिन जो घर के काम होते हैं उनसे फुर्सत हो जाना होता है। तो दोस्तों हो गई मेरी पूजा, आप लोग भी ले लीजिए लड्डू गोपाल का आशीर्वाद। और अब चलते हैं बनाते हैं खाना, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम भी हो गया है और सारा काम हो गया है, काम से बिल्कुल फुर्सत हो चुकी हूँ। तो बस अब बनाएंगे खाना। और आज मैंने कान्हा जी को न्यू ड्रेस पहनाई है। ये देखिए, जो बनाई थी वही ड्रेस मैंने आज उनको पहनाई है, हरे कलर में, क्योंकि अब सावन आ रहा है तो अब हरा हरा ही अच्छा लगेगा। तो आज मैंने नया ड्रेस पहना दिया है मेरे। तो खाना बनाने से पहले ये कपड़े रखे हुए थे बेड में, तो सोचा कि इनको पहले मैं अलमारी में सेट कर देती हूँ। और अभी 4-5 दिनों से काफ़ी मेरा आना जाना भी था, कभी शादी में जाना है तो कहीं कहीं जाना है,
तो इस वजह से साड़ियों को पहन करके धुल के ऐसे ही मैंने अलमारी में डाल दिया था। तो अभी मैं हैंगर निकाल के जितनी भी साड़ियाँ हैं ये सब मैं हैंगर में लगा के टांग दूँगी। और ये मैंने 2-3 ब्लाउज एक्स्ट्रा बनाए हुए थे क्योंकि मेरे पास कपड़ा रखा हुआ था, तो डेली यूज के हिसाब से मैंने बनाए हैं। सिंपल सी ब्लाउज हैं, तो ये गर्मी में आराम भी देती हैं और अस्तर वाले गर्म में, मतलब अस्तर वाले बहुत ज़्यादा पहन लो तो गर्मी लगती है, तो इसलिए मैंने हल्के वाले पतले वाले कपड़ों का ब्लाउज तैयार किया था। तो ये जितनी भी साड़ियाँ हैं वो सब मैं इस हैंगर में लगा के इनको रख दूँगी। फिर इसके बाद चलते हैं अंदर। तो खाना वगैरह हमारा बन गया था, तो वो खाना का वीडियो मैंने आपसे नहीं शेयर किया हुआ है। खाने में दाल चावल रोटी सब्जी यही बनाया था। और अभी ये शाम का वीडियो है मेरा। मैं चली गई थी दोपहर में मार्केट, क्योंकि एक मशीन काफ़ी दिनों से ख़राब पड़ी हुई थी और बच्चे अब ज़्यादा आने लगे हैं, तो एक लोग खाली बैठे रहते थे तो उनका भी टाइम बर्बाद होता था। तो मैं आज मशीन को डाल आई हूँ बनने के लिए। 2-2.5 घंटे में मशीन मिल जाएगी, तब जाएंगे हस्बैंड तो उठा लाएंगे। तो यहाँ पे कुछ लड़कियाँ चली गई हैं, अभी कुछ बैठी हैं, तो इनको मैं सिलाई सिखा रही थी। और समय इतना जल्दी निकल जाता है कि समय का पता भी नहीं चलता है। और सिलाई वगैरह सिखाने के बाद फिर सनी ले आया था प्रेस वाले कपड़े, तो ये मैं तह लगा के मतलब अच्छे से रख दूँगी। तह तो लगी हुई है इनमें, तो इनको मैं सेट करके रख दूँगी। सनी के कपड़े नीचे रखूँगी और सनी के पापा के कपड़े ऊपर रखूँगी। और पैंट वगैरह अलग अलग करके रखती हूँ, तो ढूंढना नहीं पड़ता है, आसानी से कपड़े मिल जाते हैं। वरना फिर कपड़े ये एक निकालते हैं तो 4 ख़राब करते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है फिर इनको रखने में। तो इसलिए मैं अलग अलग करके रखती हूँ। तो ये सारे कपड़े जितने भी हैं तो मैं सब रख दूँगी। और इसके बाद फिर मैं मार्केट से कुछ सामान और लेके आई थी, क्योंकि अरहर की दाल मेरी ख़त्म हो चुकी थी, तो वो भी लेके आई हूँ। तो हस्बैंड कहने लगे कि अभी भर के रख दो, और मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं भर के रखूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी दाल ख़रीदी हुई है, क्योंकि 1 साल हमें मतलब दाल लग जाती है। अरहर की दाल बहुत ज़्यादा बनती है। तो यहाँ पे मैं ये 5 किलो मूंग की दाल लेके आई थी, एक पन्नी में रखी हुई है। और ये देखिए जो ये मैं बंधन से बांध रही हूँ डोरी से, तो ये 25 किलो दाल है अरहर की। और ये मैं मिल से लेके आई थी, मतलब मार्केट से लेके आई थी। अब मुझे दिक्कत नहीं होगी, मेरा 1 साल आराम से निकल जाएगा। और हमेशा मैं ख़रीद लेती हूँ मार्केट से अरहर, लेकिन इस साल मैं नहीं ख़रीद पाई, कुछ समस्या हो गई थी। तो अभी मैं अरहर लेके आई हूँ। और फिर इसके बाद बच्चे आ चुके थे सिलाई सीखने के लिए, तो वो सीख के फिर जब चले गए हैं, तब फिर मैंने सोचा कि ये सब मैं रख देती हूँ। और ये सब दाल वगैरह मैं कल डिब्बों में भरूँगी, आज मैं कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि आज मेरी कमर जवाब दे रही है। अभी दवा खाया है, लेकिन दवा खा तो लेती हूँ, लेकिन आराम करने के लिए मिलता नहीं है, तो दवा खाना ना खाना कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए कितनी शाम हो गई है, अभी फुर्सत हुई हूँ सारा काम करके। मार्केट चली गई थी, एक मशीन रखी हुई थी उसको सही कराया। और अरहर की दाल लेके आई हूँ, मूंग की दाल लेके आई हूँ। तो ये सब बोरियां जो रखी हुई हैं, तो कल मैं दाल डिब्बों में डालूँगी। आज तो मेरी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकान हो गई है कि अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा। सारा दिन हो गया, कितना भी जल्दी काम कर लो घर का, लेकिन सारा दिन कुछ ना कुछ काम बना ही रहता है। अगर मैं सोचती हूँ कि आज मेरा काम जल्दी हो गया है, तो आधा घंटा 1 घंटा थोड़ा से आराम करूँगी, लेकिन आराम करने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलता है। मेरे नसीब में ऐसा लगता है कभी कभी कि मेरे नसीब में आराम लिखा ही नहीं है। मतलब सारा दिन काम ही काम रहता है। और दोपहर में मार्केट चली गई थी और बारिश भी हुई है, हल्की बारिश हुई है, थोड़ा मौसम ठीक है पहले से। तो सारे दिन का रूटीन है जो मैंने आपसे शेयर किया हुआ है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को यहीं करती हूँ एंड, और उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरे न्यू वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। तो जल्दी मिलते हैं एक अच्छे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।